हेलो दोस्त, मैं सुजीत कौर। मैं अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में देखे थे पीएन जंक्शन के बारे में। आज आप लोगों के लिए लाए हैं बैरियर पोटेंशियल। तो सबसे पहले जानते हैं बैरियर पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे, व्हेन पीएन जंक्शन फॉर्म देन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट एट द junction which develop electric field due to this electric field potential created at the junction. This potential stop the further diffusion of charge carrier across the junction. So this potential is known as barrier potential. जब कोई पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है तो हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को सुटेबली ज्वाइंट किया जाता है तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है। और हम साथ ही साथ हम जानते हैं कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है एंड पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज का होल होता है। पी टाइप में होल ज़्यादा होता है एंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण एक दूसरे की ओर डिफ्यूजन होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन होल की ओर जाने लगता है एंड इलेक्ट्रॉन होल की ओर जाने लगता है एंड होल इलेक्ट्रॉन की ओर जाने लगता है। ये जंक्शन फॉर्मेशन होते ही एक दूसरे की ओर डिफ्यूजन होने लगता है। ये तब तक होते रहता है जब तक एक जंक्शन पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है। जिसे यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर एक न्यूट्रल प्लेस जनरेट हो जाता है। अब ये एक इलेक्ट्रिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन जब दो चार्ज एक दूसरे का Q प्लस एंड Q माइनस रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूजन से रोकता है। क्या करता है? फर्दर इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूजन से एन टाइप से पी टाइप और पी टाइप से एन टाइप से जाने से रोकता है। इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। और हम जानते हैं कि बैरियर पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है वी नोट से। ठीक, तो आई होप आप लोग को बैरियर पोटेंशियल समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन बैरियर पोटेंशियल इज अबाउट 0.7 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। जब हम सिलिकॉन के पीएन जंक्शन बनाते हैं तो उसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है एंड जर्मेनियम का बना होता है तो वह उसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। कितना होता है? 0.3 वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब कोई पीएन जंक्शन बनाया गया है सिलिकॉन के द्वारा तो उसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, तो उसका होता है 0.7 होता है एंड जर्मेनियम के द्वारा बनाया जाता है उसका 0.3 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है। ये जितना भी पॉइंट है इससे डायरेक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं आगे। बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर व्हेन डॉपिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट। जब कोई पीएन जंक्शन बना जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसका बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक, अब देखते हैं बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज। हम ऊपर पॉइंट में देखे थे बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर। जब अब यहाँ पर देखते हैं बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कितना? 2 मिली वोल्ट। बैरियर पोटेंशियल कितना डिक्रीज होता है? 2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर। जब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराते हैं तो 2 मिली वोल्ट बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं सिलिकॉन पीएन जंक्शन डिवाइस विथ 170 डिग्री सेल्सियस ऑफ जंक्शन टेम्परेचर। सिलिकॉन के द्वारा बना हुआ कोई भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो मैक्सिमम 175 डिग्री वो भी टेस्टेंड कर सकता है, सह सकता है। और इससे ज़्यादा टेम्परेचर करने पे वो ब्रेक डाउन हो सकता है, जल सकता है।
उसी प्रकार जर्मेनियम का पी एन जंक्शन कितना स्टैंड करता है 100 डिग्री सेल्सियस। जर्मेनियम के द्वारा बना हुआ डिवाइस मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट स्टैंड कर सकता है, सह सकता है। ऐसे ज़्यादा करने पर वह ब्रेक डाउन हो सकता है, मीन्स जल सकता है। ये डायरेक्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये बैरियर पोटेंशियल समझ में आया होगा। तो आपको हम इससे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते हैं कि बैरियर पोटेंशियल के रिलेटेड किस तरह का कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन देखें, ए पी एन जंक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इज 0.781 वोल्ट व्हेन 15 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ जंक्शन टेम्परेचर, देन व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि कोई बैरियर किसी पी एन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल कितना दिया हुआ, बैरियर पोटेंशियल कितना, बैरियर पोटेंशियल वी नॉट से डिनोट करते हैं। ये कितना दिया हुआ 0.781 वोल्ट और टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है, टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि कितना बैरियर पोटेंशियल होगा, बैरियर पोटेंशियल कितना होगा जब 15 डिग्री सेल्सियस राइज करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसी प्रकार बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। और हम लोगों को आपको एक वैल्यू बताए थे कितना 2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना होता, तो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल दिया हुआ है पहले से एट भी 15 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा 0.781 माइनस कितना कर रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या कर रहा है 2 मिली वोल्ट, 2 मिली को लिख सकते हैं 10⁻³ वोल्ट इंटू पर डिग्री सेल्सियस मीन्स 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ है। कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ 15 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया गया है। तो उस पर एट 15 डिग्री सेल्सियस पर बैरियर पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, निकालते हैं 0.781 माइनस ये कितना 15 दूनी 30 30 इंटू 10⁻³ टोटल इतना वोल्ट हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह का 0.781 माइनस 0.030 इतना वोल्ट मीन्स कितना हो गया, घटा देते हैं 157 इतना वोल्ट हो गया। तो इतना वोल्ट, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई बैरियर पोटेंशियल, कोई जंक्शन है जिसका बैरियर पोटेंशियल कुछ वैल्यू दिया हुआ, तो और बोलता है कि इतना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया गया, तो उस पर बैरियर पोटेंशियल कितना होगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों का ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पी एन जंक्शन डायोड के साथ।